मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों सवाल वही है, चाहूं तो उसको दूसरे तरीके से रख सकता हूं, लेकिन जो सवाल पहले जनता और फिर हम 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले पूछ रहे थे, 2 चरणों के बाद भी आज मैं मजबूर हूं, मजबूर इज द वर्ड, मजबूर हूं पूछने के लिए कि आखिरकार ये जो व्यक्ति आपके स्क्रीन पे है, इसके बनाम है कौन? पूछता है भारत। मोदी बनाम कौन? पूछता है भारत। मोदी के खिलाफ है कौन? पूछता है भारत। कौन लड़ रहा है चुनाव मोदी के खिलाफ? पूछता है भारत। और पूछता है भारत कि आखिरकार विपक्ष का नेता है कौन? वो अनुराग भदौरिया की 2 चुटकियों में ऐश्वर्या हम अपना नेता चुन लेंगे से लेके 2 फेज चरण निकल चुके हैं 2024 के चुनाव से। विपक्ष के कई नेता, विपक्ष के कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दोस्त, ये बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, बंगलौर के क्लबों में बैठ के, दर्शकों ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सेंटर्स जिसे कहते हैं, ये क्लब, फलाना क्लब, ये क्लब, वहां बैठ के ये बातें हो रही हैं कि पहला फेज बहुत खराब गया बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में से 8 में से 1 सीट आ रही है, 7 हार गए, कोई कह रहा 5 आ रही है, 3 हार गया। और इनमें से जो ये लोग कह रहे हैं, इनसे ये पूछ लीजिए कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें वोटिंग पे गई, नहीं तो अबा बा 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 ये हो जाएगी हालत। लेकिन दूसरे चरण के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि विपक्ष का आखिरकार नेता कौन है। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे? क्या प्रियंका वाड्रा रायबरेली से लड़ेंगी? वैसे तो कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है, क्या है? मल्लिकार्जुन जी खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, जमीन से उठे हुए नेता हैं, मेहनतकश व्यक्ति हैं, लेकिन पानी भी पीना होता ना उनको, तो पहले राइट पूछते हैं मैडम आप लेंगी, फिर लेफ्ट पूछते हैं साहब आप लेंगे, फिर पीते हैं कि मैं पी लूं। ये हालत है खड़गे साहब की। और कांग्रेस का कहना है कि खड़गे साहब डिसाइड करेंगे दर्शकों कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े या नहीं, प्रियंका वाड्रा रायबरेली, माफ कीजिएगा, रायबरेली से लड़ेगी या नहीं, इसका निर्णय खड़गे साहब लेंगे। क्या बाकी सब क्या मतलब घास वास खा रहे हैं क्या? आप लोग समझते हैं, हमें पता नहीं। भाई पत्रकार है, भाई जनता भी समझती है कि खड़गे साहब इज द लास्ट मैन इन द कांग्रेस टू टेक एनी डिसीजन। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है, ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी तो रेस में ही नहीं है, मुझे लग रहा है। दिल्ली में क्या 1 सीट भी जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की माने तो कह रहे हैं, देखिए कहने के लिए तो अभी अनुराग भदौरिया आएंगे, वो भी कहेंगे कि हम 40 सीट जीत रहे हैं यूपी में। लेकिन बीजेपी ने इस इलेक्शन को पर्सनालिटी इलेक्शन बना दिया है। इट्स मोदीज बीजेपी, इट्स मोदीज बीजेपी। मोदी वर्सेस कौन? मोदी का चेहरा है, मोदी की गारंटी है, मोदी का फायदा, मोदी का नुकसान बनाम कौन? ये सब, हाँ, एकता में बल होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए कि एकता में बल होता है। अलग अलग रहेंगे तो उंगलियां रहेंगे, पतली पतली डंडियां रहेंगे, टूट जाएंगे। इकट्ठे हो जाओ और अब तोड़ के दिखाओ, और अब तोड़ के दिखाओ। तो क्या मोदी तोड़ पाएंगे विपक्ष के इस घमंड को कि क्या वो एक साथ है? मेरी माने पहले 2 चरण के बाद विपक्ष कितना असर डाल पा रही है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, 400 पार अगर विपक्ष 350 पार बीजेपी करा के या 300 पार बीजेपी करा के सेटिस्फाई होना चाहता है कि देखो मोदी ने 400 पार कहा था, हमने 300 पे रोक दिया, ये हमारी जीत है, देन इट्स अ डिफरेंट इशू, तब आप अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है, फेक वीडियोस बन रही है, आरक्षण को लेके गृह मंत्री अमित शाह की फेक वीडियो बन रही है ना? फेक वीडियो बन रही है। ये क्या है? डेस्परेशन का साइन है, डेस्परेशन का। जब आपको कुछ नहीं दिखता, जब आप जिसे कहते हैं कि उंगली जब सीधी से निकलता टेढ़ा कर लो, जब विपक्ष को लग रहा है कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो ये फेक वीडियो दिखा के क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था कुछ लोगों से 24 के इलेक्शन से पहले, दर्शकों, और ये मैं राजनीति से अलग होकर बात कर रहा हूं 2 मिनट। कुछ लोग थे
वहां मैं भी था। उन्होंने कहा था ये जो एआई की मदद से तकनीक का मिसयूज होने वाला है, उन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उन्होंने कहा था कि मेरी कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और कई हेड ऑफ स्टेट से भी बात हुई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों का नाम लेके कहा था कि सबसे बात हो रही है मेरी, ये जो डीप फेक और एआई है इसको लेके दुनिया भर में चिंता है, क्योंकि ये सोसाइटी में, जी हां, समाज में एक भ्रामक जानकारी इस तरह फैल जाएगी कि मेरा चेहरा, मैं ही बोल रहा हूं, मेरी आवाज, लेकिन लफ्ज मेरे नहीं है। ये कभी किसी ने सोचा था? सोचिए, चेहरा मेरा है, आवाज मेरी है, होठ मेरे हिल रहे हैं, लेकिन शब्द मेरे नहीं है। यह है डीप फेक। चेहरा मेरा, आवाज मेरी, होठ मेरे हिल रहे हैं, लेकिन शब्द मेरे नहीं है। जो कंप्यूटर में टाइप कर देगा वो एआई मेरी ही आवाज में मेरे होठ हिला के बोल देगा। यह है डीप फेक। और इसका किस हद तक मिसयूज हो सकता है, सिर्फ चुनावों में नहीं, चुनाव तो बहुत इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी चीज है। यह समाज में, यह समाज को किस तरह से बर्बाद करने का काम कर सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल और इसको ऑल्टर करने के लिए इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी टूल्स हैं, ये क्रिमिनल है, ये क्राइम है। इसीलिए तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आम व्यक्ति फंस सकता है, ध्यान से रहना, कानून बहुत कड़ा है। लेकिन गृह मंत्री ने अभी हमारे साथी और हमारे वरिष्ठ एंकर हैं सुमित, उनसे गुवाहाटी के रोड शो में रथ के ऊपर चढ़ के सुमित ने अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, वो सुना रहा हूं। और फिर डिबेट पे चल रहे गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथी सुमित के साथ। प्लीज प्ले आउट। गृह मंत्री अमित शाह जी इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है और आप तस्वीरें देखिए रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं, जहां ये लाखों की संख्या की जो भीड़ है वो जन समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंची है। अमित शाह जी, ये भीड़ क्या बता रही है? देखिए, 1.5 किलोमीटर के रोड शो को जनता ने ही 7 किलोमीटर का कर दिया। गाड़ी की चारों ओर जनता आ गई, रोड शो शुरू हो गया। जनप्रियता है, लोकप्रियता है, ये नरेंद्र मोदी जी की है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी बहुत पॉपुलर है और विशेषकर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में रोड शो में आई हैं, ये बताता है कि मोदी जी का कितना जन समर्थन है। मुझे विश्वास है हम इस बार तीसरी बार मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी और 400 पार भी कराएगी। लेकिन सर, एक तरफ ये जन समर्थन 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ आ रही है और दूसरी तरफ ये स्तर हो गया है कि आपकी एडिटेड और फेक वीडियोस जो है वायरल कर रहा है विपक्ष। देखिए, फेक वीडियो वायरल करना यही बात का निशानी है कि वो झूठ बोल। मेरा सच्चा वीडियो मीडिया के पास भी है, जनता ने भी देखा है। मेरे मुंह में गलत बात दिखाकर वो इस प्रकार से वीडियो कराते हैं, वो बताता है कि उनके जीतने का आधार चला गया और आत्मविश्वास नहीं। सर, आखिरी सवाल, अगर दो चरणों के बाद यानी एक्सपोज जो है पूरी तरीके से ये फेक वीडियोस का इस्तेमाल करना, विपक्ष एक्सपोज हो गया है, भी कंप्लीट एक्सपोज हो चुके हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया, एक्सपोज हो गए, कॉन्फिडेंस चला गया है। भारतीय